जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि हमने भी देखा है कि जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको लंग्स का इश्यू है या एलर्जीज़ हैं, उनमें ये जो महीने होते हैं 3-4 महीने वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही खराब है। गुज़रते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में वही पॉलन एलर्जीज़ और वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। तब मुझे देखिए एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं, वो इस वक़्त पिछले सालों से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या कम है? क्योंकि देखिए पॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो ठंड तो एक रीज़न है ही एलर्जीज का, पॉल्यूशन अनदर रीजन है और फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं इस वक्त जो पूरे मुल्क में हमारे, अगर मुल्क की बात की जाए वो तो खैर बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, अगर हम शहर की बात की जाए तो आपको पता है कितना डिजास्टर इस वक्त हुआ हुआ है। पूरी सड़कों के ऊपर रोडें टूटी हुई हैं, मिट्टी उड़ रही है, सही है, वैसे ही धुआं और ये सब बहुत है, गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इससे बताइए कि एलर्जीज पे कितना असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। एक तो विंटर इटसेल्फ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देता है। दैन पोलन, एयर क्वालिटी और फिर डस्ट, कराची में जहाँ हर दूसरी सड़क टूटी हुई है, तो उस डस्ट की वजह से भी जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप देखें खासतौर पर रात में, ऐसे पेशेंट को दमा उनका बहुत बढ़ जाता है, सांस की तकलीफ, कफ शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है डेफिनेटली चीज़ों को बढ़ाती चली आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर साल के मुकाबले में कम होने के बजाय हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ डस्ट की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। वेदर मज़ीद से मज़ीद डिस्टर्ब होता जा रहा है। अगर बारिशें हो जाती हैं विंटर में तो वो काफ़ी हद तक डस्ट को सेटल कर देती हैं, एलर्जीज कम हो जाती हैं। तो हमारे विंटर में बारिशें भी बहुत ही कम ना होने के बराबर होती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हर साल इनके केसेस में इजाफा ही होता चला जा रहा है।